दोस्तों, हम लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये देखने को ज्यादा मिलता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही होती है। शास्त्रों और ग्रंथों की माने तो कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसत उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। मित्रों, धर्म कोई भी हो, लेकिन हर धर्म में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की आती है तो इसकी एक मान्यता है कि बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। कहा जाता है कि कर्मों के कारण मृत्यु होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है और किसकी मृत्यु कब होनी है, या तो भगवान तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन कारणों को समझने के लिए आपको यह जान लेना होगा कि हम जो कुछ भी है इस जीवन में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर हमारे पाप का पड़ला भारी होता है तो हमें नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पड़ला भारी हो तो स्वर्ग का सुख मिलता है। ये चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है अपने पूर्व जन्म के लिए पाप की सजा को भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर को धारण करती है। ये उसके पूर्व कर्मों के आधार पर तय होता है। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अगर आप पुण्य करते हैं तो यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी इंसान के अच्छे कर्मों के हिसाब से उसे मृत्यु लोक में नहीं रहने देता और जल्दी ही उसे अपने पास बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता ये भी है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। इसीलिए वह आदमी जब उन उद्देश्यों को जल्दी पूरा कर लेता है तब भगवान उन्हें वापस स्वर्ग लोक में बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं, जिसमें है पहला संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। दोस्तों, कभी आपने अकेले में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। आपको यह तो पता ही होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक करने की बुद्धि का होना। लेकिन धरती पर मनुष्य दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाता है कि उसकी बुद्धि सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगह में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। उन्होंने मानव जीवन तो पाया है लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब क्या है, इसका हमें उद्देश्य जरूर खोज लेना चाहिए और अपने भीतर शांति का वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको